Hi students, this is your teacher Shaukat Ahmed Bhatt. Today I am going to deliver a lesson for the class 8th, and today my topic is resources. This is from your geography textbook. So let's explain about resources today. जी हाँ बच्चों, आपके जियोग्राफी बुक में एक चैप्टर है रिसोर्सेज। आज हम उसी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, पहले हमें यह जानना चाहिए कि रिसोर्स क्या होता है। यानी a question arises here, what is a resource? स्क्रीन पे देख सकते हो आप, इसका आंसर भी मैंने लिखा और हमारे दिमाग में ये बात आएगी कि रिसोर्स क्या होता है। पहले हमें ये बात जाननी चाहिए। Anything that can be used to satisfy a need is a resource. यानी रिसोर्स हम उस चीज को कहते हैं, जो भी चीज हो जो हमारी जरूरियत जिंदगी, जो हमारी जरूरत पूरी कर सके, यानी जिससे हमारी कोई जरूरत पूरी हो सके, वो रिसोर्स है। यानी वो कोई भी चीज हो, इधर लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी कुछ हो जिससे हमारी कोई जरूरत पूरी हो सके, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। आप ये भी जानिए कि कैसे कोई चीज रिसोर्स बन सकता है, यानी किसी चीज को हम कैसे रिसोर्स बना सकते हैं। हाउ डज समथिंग बिकम ए रिसोर्स? एनीथिंग दैट बिकम ए रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। यानी कोई चीज खाली उसी सूरत में रिसोर्स बन सकता है जब उसका कोई वैल्यू हो। यानी कोई वैल्यूएबल चीज हो तभी वो रिसोर्स बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज हमारे पास है, उसका कोई काम नहीं है, यानी वो बेकार में पड़ा है, जब तक वो बेकार पड़ा है तब तक वो हमारे लिए कोई रिसोर्स नहीं है। जब हम उसको किसी काम में लगाएंगे, उसके बाद ही वो रिसोर्स बन सकता है। आपकी बुक, आप इस तरह समझ सकते हो, आपकी बुक अगर आपके बैग में या आपके अलमीरा में साल भर पड़ी रहेगी तो वो कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आपको उसका कोई वैल्यू पता नहीं या आप उससे कोई काम लेना नहीं चाहते। लेकिन यही बुक, सेम बुक, अगर आप रोज पढ़ोगे या उससे कोई फायदा उठा पाओगे तो वो रिसोर्स बन सकती है। नाउ अब हम ये जानेंगे कि रिसोर्स किसे कहते हैं। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज? व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसकी कौन कौन सी अकसाम हैं। Resources are generally classified into three major categories, that is natural, human-made and human। यानी रिसोर्सेज की तीन अकसाम हैं। पहला है नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। हम एक एक करके सबकी वजाहत करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्स है वो है नेचुरल रिसोर्स। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। यानी वो resources जो नेचर से हमें मिलते हैं, यानी कुदरती तौर हमें मिलते हैं और ज़्यादा
मॉडिफिकेशन करने के बगैर हमारी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज की जो अलग अलग किस्में हैं, फॉर एग्जाम्पल मिनरल ओर्स, जो मैदनियात ज़मीन से निकलते हैं, वाटर, सॉइल एंड नेचुरल वेजिटेशन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी ये चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट कुदरती तौर निकाल के इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं वो आपको मालूम ही है। नाउ नंबर 2, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी दूसरी जो किस्म है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. यानी ह्यूमन रिसोर्स क्या चीज़ है? वो यही है कि जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल में लाकर कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसान बिल्डिंग बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, रोड्स यानी सड़कें बनाता है, या कोई चीज़ गाड़ियाँ, एरोप्लेन, रेलगाड़ी, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इन्हें कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। वो सब हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिसे हम अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। इंसान बनाता है, अगरचे वो नेचुरल रिसोर्सेज ही होते हैं, उनमें जो लगी हुई चीज़ें होती हैं, बट इंसान उसमें मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाता है। उन्हें हम ह्यूमन रिसोर्सेज सॉरी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। आपको समझाने के लिए कि ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है, यहाँ पे हमने एक पिक्चर लगाई है। ये देखकर आपको पता चलेगा खुद ब खुद कि ह्यूमन मेड रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्सेज किन चीज़ों को कहते हैं। समथिंग दैट पीपल मेक एंड यूज, यानी वो चीज़ें जो इंसान खुद बनाता है और खुद यूज करता है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जैसे मग्स, पेपर एंड सीजर्स, रग्स, सेल फोन, ladders, boxes, caps, cans, television, etc. etc. Now we have number 3, that is human made resources. Human made resources. Sorry, we have human resources. Human made resources was number 2. Now we have human resources. यानी इंसान बजाते खुद रिसोर्स है। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are human resources. जी हाँ बच्चों, आपने सही समझा कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हम इंसानों को ही कहते हैं, क्योंकि इंसान बजाते खुद रिसोर्स है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया, इंसान की अकल, इंसान की मेहनत, इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, पोटेंशियल, एम्प्लॉयमेंट, स्किल, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। और इसके बाद बच्चों, ये तो हुआ रिसोर्सेज और टाइप्स ऑफ रिसोर्स के बारे में हमने आज पढ़ा। तो रिकैप करते हैं, पहले रिसोर्स किसे कहते हैं?
वो हमने समझा कि कोई भी चीज जो हमारी जरूरियात जिंदगी, जो हमारी जरूरत पूरी करे, उसे रिसोर्स कहते हैं। और how many types are there? There are three types of resources. Number one, natural resources. Number two, human-made resources. And number three, human resources. अब इसे आगे भी है कि हमने पहला पार्ट अभी पढ़ा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो कहीं आप बोर ना हो जाओ, तो अगले क्लास में हम अगला हिस्सा इस चैप्टर का पढ़ेंगे। तब तक वाह थैंक यू, thank you, and do subscribe and like the video and subscribe the channel, YouTube channel Shaukat Shan's e-learning। साथ ही बच्चों बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगी। थैंक यू।